बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज मैं आपके लिए सिर्फ़ 3 दिन का वज़ीफ़ा लेकर हाज़िर हुई हूँ जो कि औलाद के हसूल के लिए है। अगर ये वज़ीफ़ा आप मेरे बताए हुए तरीक़ेकार के मुताबिक कर लेते हैं, इंशाअल्लाह ताला 3 दिन के अंदर औलाद की खुशखबरी मिल जाएगी। ये लाखों लोगों का आज़माया हुआ अमल है। जिसने भी अमल किया है अल्लाह ताला ने इन्हें कामयाबी अता की है। इस अमल को बताने से पहले मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ, मेरी जो भी मुसलमान बहनें और भाई आज की ये वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो परेशान हैं, औलाद की नेमत से महरूम हैं, औलाद के लिए तरस रहे हैं, तो अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि आज का ये अमल करने की बरकत से और हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से अल्लाह पाक जल्द अज जल्द इन्हें औलाद की खुशखबरी सुना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। तमाम बहनें, मेरी तमाम भाई, सबसे गुजारिश है कमेंट में एक मरतबा आमीन ज़रूर लिख दें। कोई पता नहीं किसकी आमीन कबूल हो जाए और अल्लाह पाक आपकी दुआ को कबूल कर लें। मेरी बहनों और भाइयों, शादी के बाद हर शादीशुदा जोड़े की ये कोशिश होती है कि अल्लाह पाक उसे औलाद दे, औलाद से नवाजे। जिन बहन भाइयों की शादी को देर हो जाए, देर तक औलाद नहीं हो रही होती, जिन परेशानियों और मुश्किलात का उन्हें सामना करना पड़ता है, इसका अंदाज़ा वही लोग लगा सकते हैं। अल्लाह पाक किसी को भी औलाद की नेमत से मरहूम ना रखे। तो आज का अमल आयत करीमा का अमल है। आयत करीमा सूरत अंबिया की आयत नंबर 87 है। सूरत अंबिया की आयत नंबर 87 है। इस आयत का मफ़हूम ये है कि ए अल्लाह, तेरे सिवा कोई मबूद नहीं है, तेरी ज़ात पाक है, बेशक मैं ही कसूरवार हूँ। आयत करीमा ला इलाहा इल्लल्लाहु ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। ये दुआ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में जब थे तब इन्होंने इस दुआ को पढ़ा और अल्लाह तबारक ताला ने इसी दुआ को पढ़ने की बदौलत से, इस आयत का विर्द करने से अल्लाह पाक ने उनकी दुआ को कबूल किया और उनकी मुश्किल को आसान किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो भी मुसलमान किसी भी मुश्किल के वक्त, किसी भी परेशानी के वक्त इस दुआ को, इस आयत को पढ़ता है, अल्लाह पाक इसकी दुआ को ज़रूर कबूल करते हैं। वो जो भी मांगता है इसे मिल जाता है। आपने करना ये है कि आयत करीमा का ये वज़ीफ़ा 3 दिन करना है। आप ज़्यादा दिन भी कर सकते हैं, कम से कम 3 दिन से ज़्यादा से ज़्यादा 11 दिन ये अमल करना है। ये वज़ीफ़ा आपने असर की नमाज के बाद करना है। नमाज असर पढ़ने के बाद जाए नमाज पर बैठकर आपने ये अमल करना है। और ये वज़ीफ़ा आपने जब तक नमाज मगरिब का टाइम होता है, इस दौरान किसी भी वक्त भी कर सकते हैं। आपने 1000 मरतबा आयत करीमा को पढ़ना है। अव्वल व आखिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। अपने मकसद का तसव्वुर अपने ज़हन में रख कर आपने इसको पढ़ना है। इसके बाद 11 मरतबा अपनी आंखें बंद करके अल्लाह पाक के ये 2 नाम, या अरहमुर राहिमीन, ए मेहरबान और नहायत रहम करने वाले, इन 2 नामों को 11 मरतबा आंखें बंद करके आपने पढ़ना है। यकीन के साथ अमल करना। यकीन कीजिए, जो भी मांगेंगे, आपके दिल में जो भी होगा, अल्लाह पाक इंशाल्लाह आपको अता कर देंगे। अल्लाह पाक से मेरी दुआ है कि तमाम बे औलाद जोड़ों को अल्लाह पाक औलाद अता फ़रमाए, तमाम मुश्किलात को अल्लाह पाक आसान फ़रमाए। तो जो लोग दुआ में शामिल होना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शामिल हुआ करें, ताकि आपको आपकी जो मुश्किलात हैं, आपकी जो परेशानियां हैं, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको दुआ में शामिल किया जाए। तो इसके साथ ही साथ गुजारिश है तमाम उन बहन भाइयों से जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मेरे चैनल को हदियतन तोहफ़तन सब्सक्राइब कर दें। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।